दो पक्ष के लोगों ने मिल करके हिंदू मुसलमान बनाम मुसलमान करके और उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर लिया। जो बुद्ध विहार था उसको गिरा दिया। जब राम मंदिर के खुदाई हो रहा था तो कोई खुदाई में राम की कोई सामान नहीं मिला, कोई एविडेंस नहीं मिला। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने मनवादी व्यवस्था की सरकार प्रशासन के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका भी बुद्ध के साथ न्याय नहीं कर पाई। मेरा नाम भिक्खुनी संघमित्रा है। हाँ। हम अमेठी जिला के जगदीशपुर विधानसभा से आए हैं। अच्छा जी। तो आप लोग यहाँ किस मुद्दे को लेकर धरने पे बैठे हैं? देखिए, सबसे पहले हम भिक्खु संघ को बदनामी करते हैं और सभी उपासक को साधुवाद। ये मुद्दा आज नया नहीं है, ये बहुत प्राचीन मुद्दा है। जैसे कि बुद्धिस्ट लोग सब जानते हैं कि तथागत बुद्ध साकेत नगर में जा कर के देशवासियों को धर्म के बारे में जागरूक किया और तथागत बुद्ध वहाँ पे छः बार बसवास किया। और वो जो वहाँ साकेत मतलब आप अयोध्या की बात कर रही हैं, जो आज मॉडर्न में अयोध्या के साकेत नगर है, जो आज अयोध्या बना है। हाँ, अयोध्या के नाम से जाना जाता है जी। तो वो ज़मीन माता विशाखा ने दान दिया था। अच्छा। जो ऐतिहासिक है, जो प्रमाणित है। तो वो जो मंदिर जहाँ था बुद्ध विहार था, उसको दो पक्ष के लोगों ने मिल करके हिंदू मुसलमान बनाम मुसलमान करके और उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर लिया। जो बुद्ध विहार था उसको गिरा दिया। अच्छा। गिरा करके उसमें प्रमाण भी मिले, तथागत बुद्ध के प्रमाण मिले, मूर्ति मिली जिसमें अशोक चक्र और कमल का जो है अवशेष मिले। तो उसको जो है सरकार द्वारा इसको बताया गया कि ये जो प्रमाण मिले हैं ये हिंदू के हैं। जी जी। तो सब पूरा देश क्या पूरा विश्व जानता है जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बुद्ध विहार का निर्माण करवाया गया था। तो ये बौद्धों के अस्तित्व का मामला है। ये बुद्ध विहार को नष्ट करके बहुत बड़ा आघात किया है। हम लोग बहुत दुखी हैं। अच्छा। तो हम लोगों को वो साकेत नगर का अस्तित्व बचाने के लिए वो 100 एकड़ ज़मीन हम लोगों की मांग है। अच्छा। कि ठीक है गिरा दिया, उस पर हमको हिंदू का मंदिर बन रहा है तो हमको कोई इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बौद्धों का जो ये मामला जो है अंतर्राष्ट्रीय मामला है। ये कोई उत्तर प्रदेश का मामला नहीं है। ये पूरा वो जो है ऐतिहासिक स्थल है। तो हम लोग चाहते हैं सरकार से, कोई भी सरकार आएगी, ये आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे और इसको बड़ा आंदोलन बनाएंगे। हम सबको जो है वहाँ पे 100 एकड़ ज़मीन चाहिए आपको। हम लोगों को चाहिए। ठीक। तो इसलिए हम लोग भूख अनशन करेंगे। अच्छा। और आज अभी लोगों को सूचना दिया जा रहा है। लोग आज 4 दिन से धरना पे हम लोग बैठे हैं। अच्छा। और लोग मिलने भी आ रहे हैं। हमको सब सहयोग भी अच्छा से मिल रहा है। तो ये हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये आंदोलन करेंगे आगे समय में। इस जो अभी बताया भिक्खुनी जी ने कि जो आप लोग साकेत को लेकर धरना कर रहे हैं, ठीक है, तो साकेत में तो बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं। तो कई बार लोग ये सोचेंगे कि वो कैसे बौद्धों का स्थल है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं भंते करुणाशील बुद्ध विहार केसरिया से हम आए हैं। केसरिया कहाँ पड़ता है? केसरिया बिहार बिहार।
ये तो अशोक की सम्राट की बनवाई हुई है, बहुत प्राचीनतम है, ऐतिहासिक है, उसमें किताब में लिखा भी हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हो अयोध्या के गली गली में वो सब दिखता है कि वो विश्व प्रसिद्ध चीज़ है वो, और उसी आधार पर हम अपनी मांग कर रहे हैं कि एक शहर तो हमको मिले और हम अपने अस्तित्व की रक्षा करें। इसके लिए हम सरकार नहीं देगी तो अनशन कर रहे हैं। अनशन के बाद केस भी होगा, मतलब जो करना होगा जैसे होगा वैसे हम लोग मानेंगे नहीं, हम लोग लेकर रहेंगे, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएंगे। भंते जी, आपका क्या थोड़ा सा परिचय दे दीजिएगा और इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं भंतेपुर शरण केसरिया, धर्मसेना नायक, अखिल भारतीय आजादवाद धर्मसेना। ये हमारा आंदोलन साकेत की अस्तित्व की रक्षा के लिए, साकेत के पुनर्निर्माण के लिए ये हमारा आंदोलन हो रहा है। राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए हमको कोई एतराज और कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो ये हमारा प्राचीनतम संस्कृति है, बुद्धा के कालीन समकालीन की जो संस्कृति है, राजा प्रसेनजीत उस समय के और राजा प्रसेनजीत थे, वहाँ के राजा कौशलपुर उनकी राज्य की राजधानी साकेत बसाया था और वहाँ पर उन्होंने बुद्ध नगरी का निर्माण कराया था। लेकिन कालांतर में मनवादी व्यवस्था के तहत उसको ध्वस्त करके और बहुत सारे मंदिर मस्जिद का भी प्रावधान आया है। लेकिन जब राम मंदिर के खुदाई हो रहा था तो कोई खुदाई में राम की कोई सामान नहीं मिला है, कोई एविडेंस नहीं मिला है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने मनवादी व्यवस्था की सरकार प्रशासन के दबाव में आकर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका भी बुद्ध के साथ न्याय नहीं कर पाई और उन्होंने स्पष्ट लिख दिया, हम लोग की याचिका को भी खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और स्पष्ट लिखा गया न्याय में एविडेंस की साक्ष्य आधार पर हिंदुओं को नहीं दिया गया, करोड़ों हिंदुओं के आस्था और विश्वास को। आपका कहना मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस नहीं माना, आस्था और विश्वास के आस्था और विश्वास को माना। हाँ। तो हमारा कहना है कि ठीक है राम मंदिर बने, हम वो कोई विरोध नहीं है, लेकिन ये हिंदू धर्मावलंबी, यहाँ तक कि हिंदू धर्म के धर्म गुरु और माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा जी, ये लोग कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार है। तो मैं पूछता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी जी से, मोदी जी से और संबित पात्रा जी से और हिंदू धर्म के सभी धर्म गुरुओं से, जब एक माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर होकर किसी धर्म विशेष के लिए विष्णु के अवतार राम का मंदिर बनवा सकते हैं और उसके लिए 1000 एकड़ जमीन दे सकते हैं, हाँ। तो आप लोग तो विष्णु के अवतार बुद्ध का बुद्ध विहार निर्माण क्यों नहीं दे सकते और बौद्ध के लिए 100 एकड़ जमीन क्यों नहीं देंगे? अगर ये लोग नहीं देता है तो मैं स्पष्ट हिंदुवादी सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को, सभी हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं को ललकारा है कि विष्णु के रूप में ही मैं ललकार रहा हूँ कि हो न्याय, अगर तो आधा दो, उसमें भी अगर यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम राखो अपनी धरती तमाम, नहीं तो महाभारत होगा।